हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2023 की मुख्य पुरस्कार के रिलेटेड जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है या किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आपने दे दिया होगा और आंसर होगा बी। ठीक है, जिनका गलत आया है वे अपने आंसर को करेक्ट कर लें। अब यहां से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां ध्यान रखने हैं। पहले, उन्हें पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो उनकी एक पुस्तक थी वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स, जो क्या कर रही थी? वो प्रवासन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित कर रही थी। इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल, ठीक है, ऑफ लेटर्स का। यहां पर इस पुरस्कार में एक प्रतिमा के साथ में पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। क्लियर है? यह चौथा संस्करण था जो कहां शुरू किया गया था? यह केरल में आयोजित किया गया था और शुरुआत की बात करें तो यह 2018 में की गई थी। चूंकि ये चौथा संस्करण केरल में आयोजित किया गया है तो इसका उद्घाटन भी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया था। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इस जो चौथा संस्करण था इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इतिहास की छाया, भविष्य की रोशनी। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, IACP इंटरनेशनल एसोसिएशन चीफ ऑफ पुलिस किस राज्य की पुलिस को मिला है? तो ये आपको मिला है ऑप्शन सी यानी छत्तीसगढ़ का। तो यहां से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में याद रखने हैं? अमेरिका वेस्ट अंतरराष्ट्रीय संगठन ने संस्थागत श्रेणी में अपराध निवारण में नेतृत्व के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस को चुना है और उस अभियान को चुना है। किसको है? उसका नाम है निजात। किसको है? निजात। अच्छा, निजात में क्या था? तो यहां पर नशीली दवाओं और अवैध शराब विरोधी अभियान था, जो लोगों में जागरूकता और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और एवं उनके पुनर्वासन में सहयोग शामिल था। किसमें? निजात। क्लियर है? ये सारे फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी घुमाए हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको नहीं छोड़ेंगे ताकि हमारा आंसर बिल्कुल सही हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है। पहला गोरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पहला गोरी अम्मा पुरस्कार डॉक्टर एलिडा गुएरा को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए, के सच्चिदानंदन। अब यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो देखो, 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया 2023 जो प्रदान किया गया है आधुनिक कवि एवं आलोचक सच्चिदानंद को दिया गया है। कब दिया गया है? ये जनवरी 2023 में दिया गया है। ये कहां पर आयोजित किया था? तो ये जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उन्हें 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ध्यान रखिए, असम का सबसे बड़ा पुरस्कार है तो यह किया गया है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर तपन सेकिया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, असम के 2 पुरस्कार मुख्य हैं, एक तो वैभव, एक सौरभ। तो यहां से ले लेकर लिए देखिएगा, असम का वैभव पुरस्कार की घोषणा ये असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जनवरी 2023 में की गई है और किसे दिया गया है? एक डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया है। यह उन्हें कैंसर की देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। पिछली बार 2022 में किसे दिया गया था? 2022 में रतन टाटा को यह प्रदान किया गया था। यह असम का नंबर 1 का पुरस्कार है। अगर बात करें असम सौरभ की तो यह दूसरे नंबर का पुरस्कार है। यह 5 लोगों को प्रदान किया जाएगा। यह राज्य का सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार है। किस किस को? एक तो कृष्णा राय जो आपके निर्माता हैं, दूसरा फुटबॉल खिलाड़ी गिलवर्टसन संगमा को दिया जाएगा,
तीसरा वैज्ञानिक विनय रॉय को दिया जाएगा, चौथा शशिधरन को, और पांचवा लॉन वॉल गेमनेमोनी सक्रिया को दिया जाएगा। क्लियर है? ये अब बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट है दोनों बातें। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसे प्रदान किया गया है? तो लीडरशिप का जो ग्लोबल लीडरशिप का जो प्रदान किया गया है, यह किया गया है DY चंद्रचूड़ को। DY चंद्रचूड़ याद आ गया होगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को देश दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए आजीवन सेवा के लिए यह सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पतंगराव कदम पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अदार पूनावाला। तो अदार पूनावाला क्यों किया गया है? तो देखिए, वैक्सीन निर्माता सिमरन, इसका ध्यान रख लीजिएगा, के CEO अदार पूनावाला को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूनावाला डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस बात को थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। पतंगराव कदम महाराज राज्य के एक भारतीय राजनेता थे और उनकी स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। इन दोनों बातों को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहां से आपके क्वेश्चन पहला भी पूछ सकता है और कभी पूछ सकता है ये CEO किसके कौन थे, तो यहां पर ध्यान रख लेना, सिमरन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो जिंदल स्टील एंड पावर को किया गया है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। जनवरी 2023 में टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो जनवरी 2023 में टीवी नियंत्रण के लिए मेघालय, कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेघालय को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिंदल स्टील एंड पावर को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 71वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 71वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर वॉनी ग्रेविलियन ने जीता है। भारत की ओर इसमें जो पार्टिसिपेट किया था देविता रॉय ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से नवाजा जाएगा? इंपोर्टेंट है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मनीष तिवारी। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको एक छोटी सी क्लास पसंद जरूर आएगी और उम्मीद है कि इसमें से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर फंसेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में क्या करें, शेयर करें। तो थैंक यू।